हाय गाइड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाज्य संख्या कोई है कि अभाज्य, यह हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, आपके व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, समझते हुए चलते हैं। ज्ञात करना कि कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य है। अब देखिए, इसका एक कंडीशन है, दो तीन कंडीशन हमने लिखवाए हैं। तो देखिए, पहला कंडीशन क्या है? सभी अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक सदैव 1, 3, 7, 9 होता है। अपवाद में क्या है? 2 और 5 अपवाद हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसका इकाई अंक 1, 3, 7 और 9 वह अभाज्य ही है। तो देखिए, जितनी भी अभाज्य संख्याएं आपको मिलेंगी 2 और 5 को छोड़कर सभी का इकाई अंक आपको 1, 3, 7 और 9 ही मिलेगा। या यह कह लीजिए 2 और 5 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 7 या 9 होगा। लेकिन फिर आपको आगाह कर रहा है कि जरूरी नहीं है कि जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 7 और 9 हो वह अभाज्य ही हो। बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनका इकाई अंक तो 1, 3, 7 और 9 है, लेकिन वह भाज्य संख्या की श्रेणी में आती हैं। लेकिन सभी अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक 2 और 5 को छोड़कर आपको 1, 3, 7, 9 ही मिलेगा। फिर सेकेंड कंडीशन क्या बनता है? सभी अभाज्य संख्याएं 6n + 1 - 1 के रूप में होती हैं। अपवाद, यहां पर भी अपवाद है। 2 और 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 6n + -1 के रूप में नहीं हैं, फिर भी अभाज्य संख्या की श्रेणी में आती हैं। फिर यहां भी आपको आगाह कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो संख्या 6n + -1 के रूप में हो वह अभाज्य ही हो। बहुत सारी संख्याएं ऐसी भी हैं जो 6n + -1 के रूप में हैं, लेकिन अभाज्य नहीं है, वह भाज्य की श्रेणी में है। तीसरा आपका एक है फार्मूले के बेस पे कि कैसे पता करेंगे कि कोई चीज अब कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य। तो वहां पे एक छोटा सा फार्मूला है, n² > या = a। जहां a कोई संख्या है जिसे पता करना है कि वह भाज्य है कि अभाज्य। ए इस फार्मूले में ए एक ऐसी संख्या है जिसके बारे में हमें पता करना है, इसकी भाज्यता या विभाज्यता की हमको जांच करनी है, तथा n² ए के तुरंत बाद आने वाली परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। सिर्फ संख्या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर संख्या जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या हो, वही संख्या n² है। n² ए के तुरंत बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल n है। तो हम किस तरीके से लेते हैं? तो देखिए, इसमें से ऊपर के दो जो कंडीशन है आपके फर्स्ट और सेकंड कह लीजिए, ये दो कंडीशन जो हैं ये मात्र आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने के लिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए है कि हम कैसे अपने एग्जैक्ट आंसर तक जल्दी से पहुंच सकें। बाकी इसका आपने कंडीशन देख लिया कि सभी अभाज्य संख्याएं 1, 3, 7, 9 होती हैं। अगर हमें इन संख्याओं के अलावा किसी संख्या का इकाई अंक अगर 1, 3, 7 और 9 के अलावा दिखे तो हम सीधे कह देंगे यह संख्या हमारी भाज्य होगी, अभाज्य नहीं। और उसी तरीके से अगर हमें इस फॉर्मेट में भी अगर कुछ संख्याएं ना मिले, 6n + -1 के रूप में अगर संख्या ना मिले, तो हम सीधे कह देंगे यह संख्या भाज्य है, अभाज्य नहीं हो सकती। तो इस तरीके से हम ऑप्शन को हटा के, कैंसिल करके, बचे हुए ऑप्शन पर फोकस करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक जो ऊपर के दो ऑप्शन है, ये मात्र दो कंडीशन है, मात्र हमको अप्रोच बताते हैं कि जल्दी से हम कैसे ऑप्शन को फाइंड आउट करें। लेकिन ये आपका तीसरा जो है ये हमें एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचाता है। तो हम लोग सभी का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे, क्वेश्चन को जल्दी से जज करेंगे कि कैसे है। तो देखिए, जो आपका n² is greater than equal than या equal than a, जहां a कोई, देखिए जैसे आपने कोई संख्या चूज कर लीजिए, चलिए
आप 200 ले लीजिए, 200 ले लिया हमने, तो 200 के बारे में हमें चेक करना है कि यह भाज्य है या विभाज्य है। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर संख्या लेंगे जो 200 के तुरंत बाद वाली हो। तो 200 के तुरंत बाद वाली परफेक्ट स्क्वायर संख्या अगर आप लेंगे तो देखिए 14 का स्क्वायर होता है 14 14 में 196 होता है, जो 200 के जस्ट पहले है। तो हमें बाद वाली लेनी है, तो बाद वाली जो होगी परफेक्ट स्क्वायर संख्या होगी वह 15 की परफेक्ट स्क्वायर संख्या होगी। तो यहाँ अगर 15 में 225 करेंगे तो 200 से ऊपर की सबसे पहली परफेक्ट स्क्वायर संख्या 225 निकल के आएगी, जिसका वर्गमूल 15 है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को हम लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11 13। 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को हम लिख लेते हैं और इन्हीं संख्याओं से चेक करना शुरू करते हैं, इसको काटना शुरू करते हैं। अगर किसी एक से अगर 200 कट जाएगी तो संख्या आपकी भाज्य होगी, और नहीं कटती तो अभाज्य होगी। तो देखिए हम शुरू करते हैं, तो हम 2 से काटने का कंडीशन क्या है कि आखिरी अंक 0 या कोई संख्या दिखे तो वह संख्या हमारी 2 से कट जाती है। तो यहाँ पे 2 जैसे ही हमने उठाया, देखा कि इधर 0 है तो यह संख्या कट रही है। जब 2 से ही कट जा रही है तो हमें आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, यह संख्या हमारी भाज्य श्रेणी में आ जाएगी, भाज्य होगी। ठीक, भाज्य होगी। अब देखिए इसी तरीके से कोई भी संख्या आप ले लीजिए। चलिए हम लोग एक दो संख्याओं को और उठाते हैं, फिर देखते हैं। देखिए अगर इसी तरीके से हमने कोई और संख्या लिया, जैसे चलिए हम ले लेते हैं 101 को हमने ले लिया, 101 को हमने ले लिया, इसकी भाज्यता या विभाज्यता की हमको जांच करनी है। तो क्या करेंगे, कोई ऐसी परफेक्ट स्क्वायर संख्या लेंगे जो इसके तुरंत बाद की हो। तो क्या देखते हैं हम, 10 दशमलव 100 इससे कम है तो हम चलिए 11 का ले लेते हैं। 11 में 121 होता है, तो हम 11 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं 2 3 5 7 और 11 को भी ले लिए, चलिए नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 5 7 में से किसी एक से अगर यह संख्या कट रही है तो पूरी संख्या हमारी कट जाएगी उससे, और यह संख्या भाज्य की श्रेणी में आ जाएगी। तो देखिए 2 से चेक करिए, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक एक विषम संख्या है। 3 से कटने का कंडीशन है कि इसका योग 3 से कटना चाहिए, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। और 5 से कटने का कंडीशन क्या है, आखिरी में 0 हो या तो 5 हो। और 7 से कंडीशन कटने का है कि इसका 2 गुना शेष में से घटाएंगे जब जो आए 7 से कटे। तो हम देख रहे हैं कि यह किसी संख्या से नहीं कट रही है, नहीं जब कट रही है तो यह हमारी अभाज्य संख्या होगी। 101 जो है अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से हम संख्या को प्राप्त करते हैं, यही हमारा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब देखिए हम लोग एक दो क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं फिर। जैसे आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले, कोई क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ ले कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। देखिए हम लेते हैं ऑप्शन के रूप में, चलिए कौन सी संख्या भाज्य है। तो हमने ले लिया 183 ले लिया, ठीक 183 ले लिया, और 125 को ले लिया, 125 को ले लिया, और 128 को ले लिया, और 103 को ले लिया हमने। चलिए 103 को ले लिया। अब अगर हमें इसमें चेक करना है कि कौन सी संख्या भाज्य है, अभाज्य है, बना लीजिए कौन सी संख्या अभाज्य है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज क्या है, अगर 1 3 7 9 इकाई अंक नहीं है तो हमारी संख्या कभी अभाज्य नहीं हो सकती। जैसे देखिए अगर 5 और
8 है इकाई अंक, तो यह संख्या हमारी अभाज्य कभी नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकती तो यह ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। 125 और 128, चूंकि इसमें इकाई अंक 5 और 8 है, लेकिन हमने पढ़ा सभी अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक 2 और 5 को छोड़कर 1, 3, 7 या 9 होना चाहिए। तो नहीं है तो ए भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन में दिख रहा है कि इकाई अंक 3, 3 है, 3, 3 है, लेकिन हमने क्या कंडीशन पढ़ा कि इकाई जरूरी नहीं है कि इकाई अंक 1, 3, 7, 9 हो, वह अभाज्य ही हो। सभी अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 7, 9 होता है, यह सत्य है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 7, 9 हो वह अभाज्य ही हो। तो यह अभाज्य है कि नहीं, देखिए। तो अब फिर हम सेकंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं इस फॉर्मेट में होंगी, इस फॉर्मेट में होंगी, तो सभी अभाज्य संख्याएं इस फॉर्मेट में होंगी। तो हम चेक करें, देखते हैं इस फॉर्मेट में है कि नहीं। 183 को लिए और जब 6 से ब्रेक करेंगे इसको, 6 तिरिक 18, तो हमारा इस फॉर्म में आ रहा है, जबकि हमारा फॉर्मेट किसमें बनना चाहिए था, 6n ± 1 के रूप में। तो यह 6n + 3 के रूप में दिख रहा है। तो इसको हम सीधे कह सकते हैं 6n ± 1 के फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए यह भी आपकी संख्या अभाज्य नहीं है, यह भी भाज्य की श्रेणी में है, यह भी भाज्य की श्रेणी में है। तो फिर जो बच जाता है आपका वह अभाज्य होगा। अगर 4 ऑप्शन दिया है तो जो बचता है वही अभाज्य होगा। लेकिन इसको भी हम चेक कर लेते हैं या किस फॉर्म में है। तो देखिए 103 को अगर हम 6 से ब्रेक कराएंगे, इकाई अंक 3 है, अभाज्य होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि इकाई अंक 3 है तो वह अभाज्य ही हो। तो हम फिर से चेक कर लेते हैं इस फॉर्मेट में है कि नहीं, 6n ± 1 के रूप में। तो 6 से अगर हमने इसको ब्रेक कराया, 6 से जैसे ही ब्रेक कराया, 6 6 एकम 6, 4 बच गया 43, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 6 एकम 6, यहाँ से 4 बच गया 43 हो गया, 6 सत्ते 42, फिर 1 बच गया +1। तो 6n + 1 के रूप में दिख रहा है। तो यह अभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन देखिए जरूरी नहीं है। इसको हम सिर्फ ऑप्शन को फाइंड आउट करने के लिए, अगर हम 3 को कैंसिल कर दिए तो हमारा ऑप्शन श्योर एंड सर्टेन यही होगा। लेकिन हम इस तरीके से चेक करते हैं, चेक करके चीजों को हटा देते हैं। जैसे 183 को हमने चेक किया, 6n ± 1 के रूप में नहीं दिखा, भले इसका इकाई अंक कुछ था, नहीं दिखा, तो इसका मतलब यह अभाज्य नहीं है, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। और इनका इकाई अंक 5 और 8 है, तो ये साफ साफ दिख रहा है यह भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो 103 आपका अभाज्य संख्या हो गया। तो ऐसे हम लोग आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।